अब मैं इफ्तिताही कलमात या इनाग्रल वर्ड्स के लिए ब्रदर ज़हूर साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने इफ्तिताही कलमात पेश करें। ब्रदर ज़हूर साहब शोबे तालीम के सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी महाराष्ट्र के। ज़हूर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तंज़िरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मौलाना करीम। आज के इस इंतहाई अहम साइंस टीचर्स वर्कशॉप में तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए असातिज़ा इकराम और हमारी काफ़ी कोशिशों और तवज्जो के बाद बड़ी मुश्किल से जिनका हमको टाइम मिला है, हेमंत लागवनकर सर, और आज की इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जिन लोगों ने कोशिशें की है, औरंगाबाद यूनिट के बहुत सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये बात आपके इल्म में है कि शोबे तालीम जमात इस्लामी महाराष्ट्र पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स का अपग्रेडेशन करने, टीचर्स को अपग्रेड करने, स्कूल मैनेजमेंट्स को फर्निश करने के सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम्स पूरे महाराष्ट्र में लेता है। हमारा ये विज़न है कि हम कुछ ऐसे मिसाली मॉडल किस्म के इदारे तैयार करें जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने वाले हो स्टूडेंट्स के अंदर, साथ ही साथ वो अपने ज़माने को सारी कामयाबियों के साथ लीड करने वाले हों। अगर वो एक तालिब इल्म है तो सारे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को समझने वाला हो और उसी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला भी हो। जहाँ पर हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, वहीं पर आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे तलबा और तालिबात एक्सलेंस के साथ कामयाबी हासिल करें, उनकी एक छाप मार्केट में रहे, और इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स अरेंज करते रहते हैं। चाहे टीचर्स ट्रेनिंग के उन्वान से कोई प्रोग्राम हो, या फिर इदारों को अपग्रेड करने या ए ग्रेड करने के सिलसिले में वर्कशॉप्स हों, या फिर मॉनिटरिंग के सिस्टम्स हो, एजुकेशनल पॉलिसी मैटर्स हो, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जमात के थ्रू चलने वाले 47 इंस्टीट्यूशंस और इसके साथ साथ जमात की इस मोटिव को समझने वाले, विजन के साथ कोऑपरेट करने वाले ऐसे कई और सैकड़ों इदारे ये हमारे कंटिन्यूस फोल्ड में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब को साथ में लेकर हम ये चाहते हैं कि मिल्लत में जो हमारे नौजवान, हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनका अपग्रेडेशन हो, वो सही एक्सीलेंस के साथ तालीम हासिल करें, अपने कमाल को पहुँचे, सारे एफर्ट्स लगाएं ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी उनको नसीब हो। जाहिर सी बात है, इसके लिए जो सबसे मेन कैटलिक एजेंट का रोल है, जो तब्दीली लाने वाले प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर आप लोग हैं, मैं हूँ, जिसका हम सब मिलकर पार्ट हैं। और हमको टाइम टू टाइम अपग्रेड होने, अपने आप को फर्निश करने, अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत महसूस होती रहती है। जिस तरह से तस्कीर में भी ये बात आई है कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में, तो ज़माना हम जानते हैं कि तब्दील होता रहता है और हर बार कोई चीज़ फिक्स नहीं है, हर बार नई नई किस्म की चीज़ें आती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इस ज़माने से कोप अप होने, इस ज़माने की सिचुएशन को समझने और इस ज़माने की चैलेंजेस को फेस करने के लिए मुझे आपको तैयार होना होगा, ताकि हम आने वाली नस्ल को, आने वाले हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उसको सही तरह से हम तैयार कर पाएँ। ये नस्ल अब आपके हाथों में है और इसको किस तरह से मोल्ड करना है, किस तरह से उसका आउटलुक बनाना है, या किस तरह से उसको टर्न देना है, ये सब मेरे और आपके हाथ में है। तो हमारी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो सारी टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें सीखें ताकि हम तलबा को उस तरीके से तैयार करें। आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के लिए रखा गया है। हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उर्दू मीडियम में या हम मुस्लिम तलबा और तालिबात की जो लिस्ट है बहुत कम नज़र आती है, बहुत ही कम, इक्का दुक्का नाम है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है वो मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस के कंसेप्ट्स को समझना और उसका अप्लाइड नॉलेज हासिल करना, ये हर एक के बस की बात नहीं हो पा रही है। तो हम इसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आज देखने वाले हैं और हम
सर से इंटरेक्शन करके ये चीज़ मालूम करना चाहते हैं कि वो क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो डेवलप करना ज़रूरी है, जिसको इनकलकेट करने के लिए जो टेक्निक्स लगती है वो टेक्निक्स हम अपने अंदर कैसे हासिल करें या अपने अंदर कैसे लेकर आएँ। इस सिलसिले में आज का ये वर्कशॉप है, इसका सेंट्रल थीम ये है। और इसके बाद हम यहाँ से चाहते हैं कि अगर ये प्रोग्राम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर सक्सेसफुल रहता है, आपका इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव रहता है और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा है, तो हम ये चाहते हैं कि इसके बाद हम आपको और बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करवाएं। तो ये एक ओरिएंटेशन टाइप वर्कशॉप है, इसमें से हम आपको सेलेक्ट करेंगे और इसमें से जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे इनको हम, हमारा विजन ऐसा है कि हम नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स में हमारी तरफ से उनको रिप्रेजेंटेशन करवाएं। वहाँ से वो सारे रिसोर्स पर्सन से, क्रीम ऑफ द क्रीम लोगों से सब चीज़ें हासिल करें और वो अपने स्कूल्स में, अपने प्राइमरी और हाई स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ आप खुद एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे तैयार हों, आप खुद लोगों को ट्रेन करने वाले बने। तो ये वर्कशॉप आज उस सिमत में एक पहली कड़ी है, जिसका जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा हम कंटिन्यूसली उसका फॉलोअप करेंगे, इसको सोशल मीडिया के ग्रुप में भी हम तब्दील करेंगे और बहुत सारे इस सिलसिले में हमारे पास प्लान है। अब सवाल ये है कि आपका इसमें कितना रोल होता है, आप कितना पॉजिटिवली इसको इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपसे इस सिलसिले में माफ़ी चाहूँगा कि हम 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले थे और तकरीबन 10:10 या 12 मिनट को हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 10-12 मिनट की ताख़ीर हुई। इसके सिलसिले में हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आप हमें माफ़ फरमाएँ। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा 5 बजे तक रहेगा, जिसमें सिर्फ 1 घंटा नमाज और लंच के लिए ब्रेक रहेगा। बाकी आपका कंटिन्यूसली इंटरेक्शन इसमें मतलूब है और ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप इससे इस्तेफादा कर सकें करें। तो मैं इसके बाद जो है हमारे रिसोर्स पर्सन हेमंत लागवनकर सर वो तशरीफ़ फरमा है, उनसे ये अदबन दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और इस वर्कशॉप को कंडक्ट करें।